वंशी विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूवैकुण्ठकृतावासं देवदेव जगत्पतिं चतुर्वर्गप्रदातारं श्रीबद्रीनाथ नमाम्यहम्। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल। एक लंबे समय के बाद आप लोगों के समक्ष जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विज्ञान के इस युग में विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वर्तमान समय में हम अपने घरों में बैठ करके अपने अपने कार्यों में लगे हैं और लॉकडाउन के मध्य में भी प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो थोड़ा ना थोड़ा प्रभावित हुआ है। कहीं ना कहीं जीवन थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि थम सा गया है। वर्तमान समय की परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, और उसी के चलते हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे ऋषियों के अनेकों सद्ग्रंथ हैं। हमारे पास रामायण है, श्रीमद् भागवत है, गीता है और ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो हमें जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। एक लंबे समय के बाद विभिन्न प्रकार के कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप सबके मध्य में जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त होता था, अभी वर्तमान समय में वह सारे कार्यक्रम भी स्थगित हैं। और एक चीज का जो हमें लाभ हुआ है वर्तमान समय में, अपने घरों में बैठ करके अपने गुरुजनों के, अनेक महापुरुषों के जो ग्रंथ हैं उनके प्रति जो स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह एक बहुत अच्छा अवसर था। और उन्हीं सूत्रों को पढ़ करके, समझ करके थोड़ा बहुत आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूं। और फिर भी अगर कोई कमी, कोई त्रुटि कहीं पर आप लोग समझें तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अनेक मित्रों ने भी कहा कि कोई ना कोई एक विशेष टॉपिक लेकर के हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आएं और उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करें। तो आज के इस सत्र में जो हमारा टॉपिक है वो है जिज्ञासा। सबसे पहले किसी भी ग्रंथ के विषय में समझने के लिए, जानने के लिए हमारे भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब है जानने की जो प्रबल इच्छा है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की भी बात करें
तो उसमें भी प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भाई ब्रह्म को जानने की इच्छा, हम उस ब्रह्म को जानने की अब इच्छा करते हैं। प्रत्येक ग्रंथ को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे भीतर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासु बन करके हम किसी महापुरुष के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, स्वाध्याय से प्राप्त कर सकते हैं, भगवत कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा के किसी प्रश्न का भी समाधान नहीं हो सकता। यदि हम किसी महापुरुष के पास जाएं जिज्ञासु बन करके, तो निश्चित रूप से वो हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे। पर यदि किसी की परीक्षा लेने के कि इसको कितना आता है, यह जानने की भावना से जाएंगे, तो फिर हम जिज्ञासु नहीं। तो बात है यहाँ पर जिज्ञासा की। भागवत जैसे विशाल ग्रंथ में प्रथम श्लोक के प्रथम ब्रह्म सूत्र से ही उसका आरंभ होता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की यहां से हमारी इच्छा है। अर्थ क्या है उसमें? अर्थ मंगलवाचक है। पर किस ब्रह्म को जानने की बात करते हैं? इस ब्रह्म के बारे में हम जानने की बात करें तो दूसरा सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः। सूत्र का मतलब होता है कि किसी बड़ी बात को बहुत छोटे रूप में कह देना। जन्माद्यस्य यतः, इतना कहने पर इसमें 4 शब्द आए हैं, जन्म, आदि, अस्य और यतः। मने जन्म का मतलब हो गया उत्पत्ति, आदि का मतलब हुआ स्थिति और लय, अस्य मने इस जगत का, यतः जिनसे होता है, जिनसे इस जगत का उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। हम उस परमात्मा को जानने का जिज्ञासा, इच्छा करते हैं। वही ब्रह्म है जिस ब्रह्म को उपनिषद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त्यभि संविशन्ति तद्व जिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति, ऐसा उपनिषद कहते हैं। लेकिन मुख्य बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा के चलते ही फिर भागवत जी के हम अनेक प्रसंगों पर यदि दृष्टि डालें, अनेक प्रसंगों को देखें, तो प्रत्येक संवाद में जो दिखता है वो केवल जिज्ञासा ही दिखती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले हमारे भीतर जिज्ञासा हो। एक छोटा बालक 2-3 साल का जब होता है तो उसकी रुचि के अनुसार उसकी जिज्ञासा होती है। फिर वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है अपने बड़ों से, और फिर उन प्रश्नों का समाधान उसके अनुकूल देना पड़ता है। उसके अनुकूल देकर के फिर हम उसे अपने हिसाब से भी ढाल सकते हैं, शास्त्रों का उदाहरण देकर के, या अनेक प्रकार से जो महापुरुषों के कथन वचन आदि हैं उनके बारे में बता करके। पर मुख्य बात है यहाँ पर जिज्ञासा। इसलिए सर्वप्रथम जिज्ञासा ही के नाम से हमने इसका जो ये आज प्रारंभ किया है, जिज्ञासा के नाम से इसका इस सत्र का प्रारंभ किया है कि हम जिज्ञासा के विषय में ही सर्वप्रथम कुछ कहें। फिर आगे उसी श्लोक में आगे बात आती है कि फिर उस ब्रह्म से ही इस सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है, ये किसने कहा?
इस बात का प्रतिपादन कौन करता है, कौन कहता है? तो फिर हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण कहे गए हैं वो 3 प्रकार के प्रमाण हैं। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। और हम जिसके अनुसार चलते हैं वो शब्द प्रमाण के अनुसार चलते हैं। माने शब्द प्रमाण को कहा गया है श्रुति प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। हमारे जो शास्त्रों ने कहा है उसको प्रमाण लेकर के हम चलते हैं। अनुमान प्रमाण का मतलब है कि हम किसी बात का अनुमान लगाएं, जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बहना। पर अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जो हमने देखा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो तीसरा प्रमाण है वह है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण को ही शास्त्र प्रमाण कहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुसार फिर हम चलते हैं। तो उन शास्त्रों को जानने के लिए, समझने के लिए जो पहला सूत्र है, जो पहली विधा है, वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा के चलते ही हम उसके विषय में जान सकते हैं, ग्रंथों के विषय में जान सकते हैं, ग्रंथों से संबंधित महापुरुषों के विषय में जान सकते हैं, उनके चरित्र को जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानने के लिए जिज्ञासा। भागवत जी का भी यदि हम निरंतर यह अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और उसको अगर बहुत सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे, क्योंकि अभ्यास एक, पहले तो उसका भावार्थ ही समझना कठिन है, भावार्थ के बाद फिर गूढ़ रहस्यों को तो किसी महापुरुष के सानिध्य से, उसकी सदकृपा से ही समझा जा सकता है। एक कठिन विषय है, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव लेकर के हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो पहला बिंदु है वो जिज्ञासा है। हमारे भीतर एक जिज्ञासा हो उसे समझने की, जानने की। भागवत जी के तृतीय स्कंद में भी यदि देखें तो विदुर जी के भीतर जिज्ञासा थी, और उसी जिज्ञासा के चलते उद्धव जी के कहने पर विदुर जी फिर हरिद्वार में मैत्रेय जी से भगवत विषयक विभिन्न प्रसंगों को सुनते हैं। वहां भी जिज्ञासा थी। विदुर जी महापुरुष थे, उनके अंदर जिज्ञासा थी उस चीज को समझने के लिए, तो उन्हें सुलभ हुआ मैत्रेय जी के रूप में। आगे फिर चर्चा आती है चतुर्थ स्कंद में ध्रुव आदि जो वंश है। फिर उससे आगे जब हम पृथु चरित्र पढ़ते हैं तो पृथु चरित्र में भी आपने देखा होगा कि जब व्यवस्थित करके पृथ्वी को और जो अपना कार्यभार राजा पृथु संभालते हैं, तो उस समय पर भी आपने देखा होगा कि सनकादियों का जब आगमन होता है तो सनकादियों ने एक बात कही कि संगमा खलु साधु नाम उभयेषां च सम्मताः यत संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोतिशम्। माने सतपुरुषों का जो समागम है, श्रोता और वक्ता दोनों ही अभिमत होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर से ही जगत का कल्याण होता है। उनके जो प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तर में छिपी हुई जो जिज्ञासाएं हैं, उस जिज्ञासा के चलते ही फिर समाज में शास्त्रों के जो रहस्य हैं वो महापुरुष बोलते हैं। जिज्ञासा, और जिज्ञासा के बाद फिर श्रद्धा, ग्रंथों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, हमारी जिज्ञासा हो और हमारा विश्वास हो। सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्याश्रवः कथया पुण्यया च। सनकादियों ने कहा आध्यात्मिक जिज्ञासा हमारे भीतर
जब जानने की जिज्ञासा होती है तो निश्चित रूप से स्वाध्याय से भी वह बात पता चलती है और फिर उसके चलते कहीं ना कहीं महापुरुषों से भी समागम होता है। ऐसे अनेकों दृष्टांत हमने भागवत में देखे। पंचम स्कंद की चर्चा आती है राजा भरत जी की, जब भरत आख्यान जड़ भरत जी का जब हम चरित्र पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि रहुगण जब कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग की भावना से जा रहा था तो मार्ग में जो बोझा, जो डोली को ढोने वाला कहार था, वह थोड़ा अस्वस्थ होता है, तो तब जड़ भरत जी को ये पकड़ लेते हैं और जड़ भरत जी को पकड़ने के बाद फिर बहुत बुरा भला जब डांट लगाते हैं रहुगण जी जड़ भरत को, तो तब कुछ ऐसे शब्द जड़ भरत जी के मुख से निकलते हैं कि जिज्ञासा पैदा होती है राजा रहुगण के अंदर, और उस जिज्ञासा के चलते फिर विभिन्न प्रकार के गूढ़ रहस्यों को भरत जी से, उस जिज्ञासा से ही राजा रहुगण पूछते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो मुख्य बात जिज्ञासा है। जिज्ञासा और श्रद्धा से ही हम समझ सकते हैं इन ग्रंथों के रहस्य को, इन ग्रंथों के बारे में, महापुरुषों के चरित्र को, और फिर एक आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है उसे हम प्रारंभ भी कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप से उसमें चल भी सकते हैं। रामचरितमानस में भी आया है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास से ही ग्रंथों का जो रहस्य है, महापुरुषों के जो कथन है, वह हमारी समझ में आए। इसलिए यह भी कहा गया, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, नीति शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, पुराण उपनिषद हैं, उनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हम ना तो उनके रहस्यों को समझ सकते हैं, ना महापुरुषों के द्वारा कहे हुए वचनों को समझ सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने भीतर श्रद्धा उत्पन्न करें उनके प्रति, और फिर महापुरुष सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु के द्वारा कहे हुए जो वचन हैं उन पर हम विश्वास करें, उन्हें समझें और उन समझ करके फिर उनको अपने जीवन में लाएं। तो जीवन जीने का जो एक कला है वह हमें आई। तुलसीदास जी ने भी यह बात कही कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक किसी भी काल में हमारी प्रीति नहीं हो सकती। लेकिन बात मुख्य है जिज्ञासा की। जानने के लिए जो हमारे भीतर जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को हम प्रबल बनाएं। हम परीक्षा की भावना से, दूसरे के ज्ञान को आंकने की भावना से यदि प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न नहीं, वो जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा का मतलब है कि हम विनम्रता के भाव से कुछ अपने प्रश्नों को रखें अथवा अपने भाव को रखें, महापुरुषों से उन चीजों को जाने समझें, उसे जिज्ञासा का। भगवान शंकर जी भी पार्वती जी को रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं उनकी जिज्ञासा के चलते। जगदम्बा भगवान का चरित्र सुनने के लिए भगवान शंकर से कहती है जिज्ञासा के चलते, और उसी जिज्ञासा के चलते फिर भगवान शंकर भी रामचरितमानस में कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूजे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यह जो कथा रूपी गंगा है,
यह सकल लोक को पावन करने वाली है। और तुमने इन प्रश्नों को किया है, ये जो प्रश्न तुमने किए हैं भगवत संबंधी प्रश्न, ये सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि गंगा किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती, गंगा के लिए तो सब एक समान है। लेकिन श्रद्धावान पुरुष जो होता है, जिज्ञासु जो पुरुष होता है, उसको ज्ञान थोड़ा अधिक मिल भी जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो आज से हमने प्रारंभ किया सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम कोई एक छोटा सा विषय लेकर के आए और उस विषय पर चिंतन करें, चर्चा करें। कहीं पर अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी। और यदि इस विषय में आपको अच्छा लगे, आप भी कोई टॉपिक अगर ऐसे देना चाहेंगे उस विषय पर कहने के लिए, तो निश्चित रूप से हम उसमें से कोई एक विषय लेकर के फिर दोबारा आपके समक्ष इसी माध्यम से आकर के उस विषय में थोड़ा बहुत जो सदगुरु की कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है वह बताएंगे। और आगे भी इसी प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा जो चिंतन मनन करें, जो अध्ययन अध्यापन आदि के द्वारा प्राप्त किया हुआ थोड़ा बहुत भी जो अपने पास है उसे बांटने के लिए आप सब मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ इसी प्रकार से आते रहें। और आज का जो विषय था वो जिज्ञासा से संबंधित था, क्योंकि जिज्ञासा से ही मैंने सोचा इसका प्रारंभ किया जाए। तो निश्चित रूप से भगवान बद्रीनारायण जी हम सब पर कृपा करेंगे। हम सब, आप सब अपने अपने घरों में हैं, आनंद के साथ हैं, आनंद से रहें, भगवत कृपा बरसती रहे। इसी के साथ आप सबको प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय श्री कृष्ण।